हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज उत्कर्ष का फर्स्ट डे था दोस्तों स्कूल का, और मेरा बेटा आज सुबह 6 बजे ही चला गया। मुझे इतना खराब लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। एक तो सुबह उठी मैं, हदस के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, ये सोच सोच के कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं नहीं उठ पाऊं। कभी कभी क्या होता है, मेरा अलार्म नहीं बजता है या बजता होगा तो पता नहीं चलता, इतनी गहरी नींद होती है। तो मुझे एक तो हदस के मारे ना, एक बार 2 बजे नींद खुल गई, एक बार 3:30 बजे खुल गई, और फिर तो मुझे पक्का श्योर हो गई मैं कि अब तो अलार्म मुझे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो सुबह इसके बाद जो नींद लगती है वो अक्सर गहरी नींद होती है। तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मैं लेट हो जाऊं। ठीक 6 बजे बस आने वाली है, मुझे बच्चे का लंच बनाना है, इसके पापा भी बस से जाने वाले थे, दोनों का लंच एक साथ बनाना है। तो मैं ना बहुत भागम भाग उसमें थी। फिर जैसे ही ये लोग 6 o'clock चले गए, मुझे ऐसा सन्नाटा घर में लगना चालू हुआ जैसे करने को कुछ है ही नहीं। मैं पूरा 1-1.5 घंटे ऐसे इधर से उधर भटकती आत्मा की तरह घूमती रही। कहीं ऊपर जा रही हूँ, कहीं लॉन में टहल रही हूँ, कहीं झूले पे बैठ रही हूँ, और झूले पे भी इतने मच्छरों ने मुझे काटा कि मैं क्या बताऊँ। खुले में पेड़ पौधों के पास मच्छर बहुत आ जाते हैं। समहाउ मैं उत्कर्ष को बहुत मिस कर रही थी कि ये हर समय मुझसे चिपका रहता है। जहाँ जो मैं करती रहती हूँ आके इधर से मम्मा, उधर से मम्मा या थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, या ये मेरे आसपास होता तो मैं इससे भी थोड़ा बहुत काम करा लेती हूँ, सौंप देती हूँ कि बेटा ये कर दो, तुम ये कर दो। तो आज तो मैंने इसे बहुत मिस किया, और ये उतने ही खुश है स्कूल जाके, क्योंकि पापा के साथ अपने बस में गया है। और कैसा रहा आज आपका फर्स्ट डे, बताओ जल्दी से। बहुत अच्छा रहा। कैसा रहा आपका? न्यू स्कूल है ना वो तो? न्यू स्कूल? हाँ, आपकी तो ब्रांच दूसरी थी ना? हाँ, कटंगा थी, अब तिलवारा है। मतलब न्यू स्कूल नहीं है मम्मा। ओह, न्यू नहीं है? सेम है, पर तिलवारा बहुत बड़ा है और कटंगा छोटा है। तो कटंगा में केवल 2nd तक बच्चे पढ़ते हैं, ऑब्वियसली वो छोटा होगा। यहाँ पूरे 12th तक है, तो ये तो बड़ा होना ही है। और इसमें तो दो यहाँ पर प्लेग्राउंड कटंगा से 4 गुना बड़ा है। तो 4 गुना बड़ी क्लासेस भी तो हैं बेबी। हाँ, और यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, रैबिट्स भी हैं, 6 रैबिट्स और कंप्यूटर लैब है, योगा क्लास है, और म्यूजिक क्लास है, और लाइब्रेरी है। सब देख लिया आज एक दिन में? सारा सब देख लिया? अच्छा, मैम कैसी हैं आपकी? प्लेग्राउंड भी। मैम कैसी हैं? हिना मैम बहुत अच्छी है, हिना खत्री मैम। अच्छा, तो ओवरऑल इनका फर्स्ट डे बहुत अच्छा रहा। उत्कर्ष जब घर लौट के आए हैं तो दादी भी एक्साइटेड थी, मैं भी एक्साइटेड थी कि सुनूं। तो पता चला, अरे मम्मा मैंने तो बहुत एंजॉय किया। मतलब मम्मा को मिस नहीं किया, बिल्कुल भी घर की याद नहीं आई है। आराम से अपना एंजॉय किया। नए बच्चे, नए स्टूडेंट सब मिले, सबके साथ हेलो हाय हुआ, थोड़ा घूमा फिरा। ये तो हो गया उत्कर्ष का हालचाल। इसके अलावा आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि मेरे बाबूजी कैसे हैं। एक्चुअली मैं जब से मैं बनारस से लौट के आई हूँ तो सिवाय अपने बारे में बस यही तो बातें कर रही हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं वो। तो मैं घर के लोगों का तो बताना ही भूल गई। ऑब्वियसली मम्मी जी ने तो मुझे बहुत मिस किया, और मम्मी जी मेरा इंतजार कर रही थी बाहर बैठ के कि कब ये आएगी, और मैं आ गई। तो मम्मी जी तो ठीक है, बट बाबूजी का ऑपरेशन होना है, क्योंकि उनको शायद ये वाला डायलिसिस सूट नहीं हो रहा है। डॉक्टर की एडवाइस है कि एक ऑपरेशन होता है वो आप करा लीजिए। तो क्योंकि अब गर्मी भी आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, और पानी का इंटेक उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और किडनी उतना वर्क नहीं कर रही है, तो किडनी के ऊपर लोड बढ़ेगा, प्लस फेफड़ों में पानी भरने का चांसेस बढ़ जाता है ऐसे में। तो आप लोग रिस्क मत लीजिए। एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसके लिए आपको 24 आवर टू 48 आवर वहाँ हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। वो अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और एक नली पेट से वो लगा देते हैं, जिससे आप डेली उनका डायलिसिस घर पे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, आप एवरीडे 2 लीटर 3 लीटर पानी बॉडी से निकाल सकते हो जब भी उनका एक्सेस हो। तो हम लोगों को कुछ हिदायतें दी गई हैं उस ऑपरेशन से पहले, कि सबसे पहले तो हमेशा बाबूजी का हमें वेट लेना होगा। प्लस अगर हमें लगता है कि पानी का ज़्यादा उनका जमाव हो गया है, पेट फूल गया है, तो हमें तुरंत के तुरंत वो डायलिसिस घर में कर लेना है, जैसा हमें सिखाया जाएगा। तो उसके लिए वो ट्रेनर आएंगे और वो हमें सिखाएंगे। तो बाबूजी का हालचाल ये है। और जब से बाबूजी ने ये सुना है कि उनका ये सब होने वाला है, वो थोड़े से घबरा गए हैं। पहले उनका यहाँ लगा, फिर उनका हाथ में लगा, और जो हर दिन का डायलिसिस उनका होता है ना, पूरे उनके हाथ में ना बड़े बड़े पैचेस आ गए हैं। जहाँ भी निडल लगती है वो 3 घंटे 4 घंटे एक ही पोजीशन में लेटे रहना होता है, ब्लड पूरा सर्कुलेट होता है।
तो निडल शायद लोहे की है, तो वो कभी कभार उनका हाथ वाथ झपकी लग जाती है तो ऊपर नीचे हो जाता है और उतनी दूर पूरा पूरा जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है, फूल जाता है। तो वो अलग एक हम लोग क्या बोले इसको समस्या है। और उनको फिर वहां सिकाई करते रहो जब तक हम लोग ये सब ठीक करते हैं, फिर अगले दिन डायलिसिस का वो चांस आ जाता है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए यही सलाह दी गई है कि बेटा अभी तो बहुत तेज गर्मी पड़ेगी तो आप लोग ये चीज रख लो। अगर ऐसा पॉसिबल होता है कि घर वाले ट्रीटमेंट से उनका सब ठीक ठाक चलता है तो आप घर में करो, उसमें ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती है। तो देखते हैं जैसा होगा आप लोगों को अपडेट करूंगी। डेट मिल गई है ऑपरेशन की और बस वो सक्सेसफुल हो जाए फिर मैं आप लोगों को उनके बारे में बताती रहूंगी। तो जितने मेरे फ्रेंड्स ने उनके बारे में पूछा थैंक यू, क्योंकि बहुत कम लोग ही याद रखते हैं और बहुत कम लोग फैमिलियर होके ये सब बातें करते हैं। तो जब भी कभी इस तरह की बातें होती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि केवल मुझसे मतलब नहीं है, आपको मेरी पूरी फैमिली से मतलब है। भले मेरी फैमिली मेंबर ब्लॉग में हो ना हो, मैं उनकी बात ज्यादा करूं या ना करूं, बट आप लोग हमेशा उनका हालचाल लेते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना फिर से भूल गई कि मैं बनारस से एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी लेकर आई हूँ। एटलीस्ट वो दिखाना तो बनता है। मैं उसे कब पहनूंगी पता नहीं, लेकिन मैंने नवरात्रि में उसे दुर्गा मैया को चढ़ा दिया था। ये है वो साड़ी दोस्तों। मुझे बनारसी साड़ी का बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत तरह तरह की बनारसी आती है। ये बहुत ही हल्के कपड़े पे बनारसी वर्क है और प्रॉपर बनारसी वर्क हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि इसमें अंदर से थ्रेड्स जो है कटे हुए हैं। और ये इसका ब्लाउज पीस है, ये आंचल है। मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाती हूँ। लेकिन ये शेडेड साड़ी है, इस वजह से मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। जब आप इसे किसी पार्टी फंक्शन में पहनेंगे और आपके ऊपर वो पार्टी वाली लाइट पड़ेगी तो मज़ा आ जाएगा। ये इसमें अंदर थ्रेड्स ऐसे दिख रहे हैं जो कि हमारी बैंगल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन इसकी मैंने प्लेट्स बनाकर देखी, इतना इजीली ये बन जा रही है। हमें बनारसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसकी कढ़ाई की वजह से, जो प्लेट्स वगैरह नहीं बनती और साड़ी बहुत वेटेड हो जाती है जिसको हम लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है कि आप इस तरह की वर्क वाली साड़ी पहनेंगे और किसी पार्टी में आप वहाँ पर जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप इजीली पार्टी एंजॉय कर पाएंगे। हमें केवल साड़ी संभालते नहीं रहना पड़ेगा दोस्तों। और इतने इजीली इसकी आंचल की प्लेट्स बनी, प्लेट्स बहुत ही स्मूथली बन गई। मुझे किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उससे मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अक्सर हम इस तरह की कोई भारी साड़ी पहनते हैं तो हमें किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। प्लस इसका कलर कॉम्बिनेशन, ये मेरा फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है। रेड कलर का ब्लाउज़ है इसका ये, और इसमें हल्का ना आसमानी कलर भी दिख रहा है, बैगनी कलर, आसमानी कलर, मतलब जितनी भी इस पर तेज़ लाइट पड़ेगी आपको काफ़ी शेड्स देखने को मिलेंगे। सो ये साड़ी पाकर तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ। और इसका कलर ऐसा है जो मैं हमेशा तीज पर पहनती हूँ, ग्रीन या रेड मेरा फेवरेट होता है। मैं तीज पर इसी कॉम्बिनेशन को पहनती हूँ। सो ये साड़ी मैं देवी मैया को चढ़ा चुकी हूँ और इसे मैं तीज पर पहनूँगी। तो मेरी तो साड़ी मैं कम ही पहनती हूँ। होली, दिवाली, तीज त्यौहार बस यही होते हैं जब मैं साड़ी डालती हूँ, अदरवाइज़ तो वो सब पड़ी ही रह जाती है। बट हाँ, मैं इसको 100 में से 100 मार्क्स देती हूँ क्योंकि ये बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो लग रहा है तीज जल्दी आए और मैं इसे जल्दी से पहन के सबको दिखाऊँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। बट ठीक है, अभी मैं इसे अच्छे से कायदे से फिर से अरेंज करके रख दूँगी। और स्टिचिंग वगैरह भी सभी कुछ बाकी है इसका। थोड़ा सा क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ, शायद हो सकता है आप लोगों को भी समझ में आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कोई वस्त्र खरीदती हूँ और उसे मैं भगवान को समर्पित करके पहनती हूँ ना, तो मुझे बहुत आत्मिक संतोष मिलता है। प्लस मेरी बहुत दिनों से तमन्ना थी कि मैं एक कभी किसी को मतलब इस तरह का भंडारा कराऊं, बट घर की ऐसी ऐसी कंडीशन हो जाती है ना कि आप नहीं करवा सकते हैं। इवन सारे लोग नवरात्रों में बच्चों को खिला रहे हैं, कन्याएं खिला रहे हैं, बहुत तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। और पहले हमारे यहाँ भी होती थी, बट अब हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग पहले खुद ही को टाइम पे खाना खिला लें तब फिर बच्चों को खिलाएं। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरे मन में बहुत समय से था कि मैं कहीं पे भंडारा या इस तरह का होता है तो मैं करूं। प्लस अगर मुझे ऐसा मौका नहीं मिलता है तो मैं गुरुद्वारे में जाऊं जहां पे हमेशा लंगर चलता है, हर संडे को लंगर होता है। तो मेरा मन था कि मैं वहां पे जाके कुछ दूं ताकि मेरी तरफ से भी एक लंगर हो जाए। अक्सर भूखे लोग आते हैं, अक्सर लोगों को खाने मिल जाता है वहां पे, कोई भूखा नहीं लौटता है, तो ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। तो मेरे मन में था ये सब कुछ। बट मुझे अपने घर के पास ही पता चला है कि यहाँ पे कोई सज्जन है जिनकी किराने की दुकान है और वो
लंगर करते हैं, यानी कि सभी को खाना खिलाते हैं। वो सिर्फ कुछ नहीं करते, वो खिचड़ी बनवाते हैं ढेर सारी, और जितने भी मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, तो जितने आ गए उनका टाइम फिक्स है, उतने टाइम में जितने लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उनको भरपेट खाना खिलाते हैं। तो फिर हमने उन्हीं को अनाज वगैरह खरीद के दे दिया कि वो हमारी तरफ से भी कर दें। और जब से ये सब किया है मुझे बड़ा आत्मिक संतोष मिला है। एक तो आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो जाती है, तो वैसे भी आपको बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे कुछ कुछ चुटुर पुटुर इच्छाएं हैं मेरी दोस्तों, मैं जाहिर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ना, मेरे पास बस यही है कि सब चीज़ों में सक्षम होते हुए साधन बहुत कम है। मुझे पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और इससे पहले जब कभी मैंने करने की कोशिश की तो मैंने धोखा खाया है। यानी कि आपने किसी को कुछ खरीद के दे दिया और वो बंदे ने गया वो दुकान में बेच के वापस से पैसे ले लिए। तो ये मुझे बहुत तकलीफ देह लगा कि यार किसी की मैंने खाने के लिए मदद की और बंदे ने उस चीज़ को भी बेच दिया। किसी के पैर में चप्पल नहीं थी तो मैंने चप्पल खरीद के दे दी, वो बंदा गया चप्पल की दुकान में उसे वापस करके उसके आधे ही पैसे, लेकिन पैसे लेके आ गया। तो ये कुछ ऐसे कड़वे एक्सपीरियंस है ना, जिनके कारण ये सब करने से पहले मैं 10 बार सोचती हूँ कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और आप किसी को देके कुछ वहां से पीट करके निकल जाओ, नहीं पता चलता, तब तो आपको बिल्कुल दुख नहीं होता। बट अगर आपको कोई चीज़ पता चल जाती है तो ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि आपकी तो मेहनत की कमाई है ना, आपने उसे किसी के भले के लिए खर्च करना चाहा। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करूंगी, आप लोगों से लूंगी विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.